हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन ने दे दी है भारत की जताई गई आपत्ति को लेकर बड़ी सफाई। जी हां दोस्तों, नए भूमि सीमा कानून पर अब चाइना का बयान आया। दोस्तों भारत की आपत्ति के बाद बताएंगे आखिर क्या है चाइना की सफाई। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहाँ तिब्बत की सीमा पर चीन ने जहाँ की थी घुसपैठ, अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने जवानों को दिया बड़ा संदेश। बड़ी खबर दोस्तों, साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर चीन का बड़ा दावा, अमेरिका ने 2000 से ज्यादा जासूसी अभियान चलाए हैं। जी हां, जिनके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की बड़ी आशंका है। दोस्तों बताएंगे आखिर क्या है ये पूरी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर कर्ज मांगने में नंबर 1 देश हो गया है इमरान खान का, यानी पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पुराने 7 प्रधानमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया गया है। दोस्तों बताएंगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर आगरा में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले 3 कश्मीरियों छात्रों को वकीलों ने लगातार जड़े थप्पड़ दिखाएंगे। दोस्तों आपको भी साथ ही बताएंगे जहां पर दीपावली के बाद चुनावी रंग ढंग में नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। साथ ही दोस्तों हर तरह की आज आपको खबर बताने वाले, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और हमेशा की तरह अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अपने भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। साथ ही मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, तो फटाफट से इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन की बड़ी सफाई, मौजूदा सीमा समझौतों को प्रभावित नहीं करेगा नया भूमि सीमा कानून, जिसको लेकर भारत ने जताई थी कल आपत्ति। बड़ी खबर दोस्तों आपको बता दें, दरअसल चीन ने अपने नए और विवादित भूमि सीमा कानून को लेकर गुरुवार को कहा कि इस कानून को लागू करने से मौजूदा सीमा समझौते प्रभावित नहीं होंगे। इसके साथ ही चीन ने संबंधित देशों से अनुरोध किया है कि एक सामान्य से अधिनियम को लेकर बेवजह के अनुमान न लगाएं। पड़ोसी देश की राष्ट्रीय विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी एनसीपी ने 23 अक्टूबर को सीमा क्षेत्रों में भूमि के संरक्षण के लिए और उसके दुरुपयोग को बंद करने के लिए एक नया भूमि सीमा कानून लागू किया था। चीन के इस कदम पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि भारत ने बुधवार को इस कदम का विरोध किया दोस्तों, और इस कानून को एक तरफा करार देते हुए कहा था कि इसे दोनों पक्षों के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच पारित किया गया है। और भारत ने उम्मीद ये जताई थी कि इसकी आड़ में चीन स्थिति बदलने वाली एक तरफा कार्यवाही नहीं करेगा, जिसी के जवाब में दोस्तों चाइना का ये लेटेस्ट बयान आया है और उनका कहना है कि मौजूदा सीमा समझौतों को प्रभावित नहीं करेगा नया भूमि सीमा कानून। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोग? अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं आज चाइना अपनी सफाई दे रहा है, कल जब इसको इम्प्लीमेंट कर देगा उसके बाद भारत भी इसे नहीं रोक पाएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अभी ही समय है भारत को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, तो अपनी सलाह जरूर दीजिएगा। आप लोग देखते हैं भारत की जनता क्या विचार रखती है इस मुद्दे पर। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जहां तिब्बत की सीमा पर चीन ने जहां की थी घुसपैठ, वहीं पर अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने जवानों को दिया बड़ा संदेश। बता दें चीन की सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भी घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उनके नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया था। अब अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू अपने अफसरों के साथ पैदल चलकर उन मोर्चों पर पहुंचे हैं जहां पर तैनात जवानों ने पीएलए के सैनिकों को सरपट भागने को मजबूर कर दिया था। उन्होंने अपने जवानों की न सिर्फ हौसला अफजाई की है, बल्कि ये भी बताया है कि किस तरह से सीमावर्ती इलाकों के बुनियादी ढांचों को दुरुस्त करने के लिए सभी एजेंसियां तालमेल के साथ काम कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तिब्बत से सटे भारतीय सीमा का दौरा किया है। वो यांगत से भी गए, जहां जानकारी के मुताबिक हाल ही चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी। अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री पैदल चलकर तवांग जिले के दूर दराज आउटपोस्ट तक गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका प्राथमिक मकसद जवानों का मनोबल बढ़ाना है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो भारतीय सैनिकों को इस बात के लिए धन्यवाद देने पहुंचे कि उन्होंने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के जवानों को भारतीय क्षेत्र से भगाने
भागने को मजबूर कर दिया। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच यांगत्से बॉर्डर पर हाल ही आमना सामना होने की जानकारी आई थी दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन का बड़ा दावा, अमेरिका ने 2000 से ज्यादा जासूसी अभियान चलाए, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की है भारी आशंका। बता दे दोस्तों, चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के शोधकर्ता काओ यान झोंग ने सेना के एक सालाना सम्मेलन में कहा कि अमेरिका के युद्ध पोतों और विमानों ने इस साल चीन के खिलाफ 2000 से ज्यादा जासूसी अभियान संचालित किए। उन्होंने दावा किया कि इन अभियानों के तहत चीन के नियंत्रण में आने वाले द्वीपों और दक्षिण चीन सागर में चट्टानों के साथ चीन के तटीय इलाकों को भी निशाना बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, काओ पीएलए की सैन्य विज्ञान अकेडमी में शोध करता है। अमेरिका और चीन के बीच संबंध इस समय सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस 2000 से ज्यादा जासूसी अभियान चलाने को लेकर और भी ज्यादा चाइना और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ सकता है दोस्तों। इसकी बड़ी संभावना है। क्या कहते हैं आप लोग, बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां कंगाल पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर, जहां कर्ज मांगने में नंबर 1 हुए इमरान खान। पुराने 7 प्रधानमंत्रियों को पीछे छोड़कर आंकड़े चौंकाने वाले। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने बुधवार को एक बार फिर से पाकिस्तान को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। इस बार सऊदी अरब के प्रिंस ने इमरान खान को 3 अरब यूएस डॉलर देने का वादा किया है, यानी 3 अरब यूएस डॉलर का कर्ज दिया है। इसी के साथ दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाकर कर्ज लेने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नंबर 1 हो गए हैं दोस्तों। उन्होंने अपने 7 पुराने प्रधानमंत्रियों को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। जब से इमरान खान ने पीएम की कुर्सी संभाली है, कर्ज के मामले में 185% का इजाफा हो गया है। 185%। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के सीनियर प्रोफेसर प्रहलाद कुमार बताते हैं कि पाकिस्तान के जीडीपी का 40% से ज्यादा हिस्सा कर्ज से चल रहा है और 3 साल के अंदर इसमें जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। इसका कर्ज की कोई भी देश आसानी से बर्बाद हो सकता है, यानी इतना ज्यादा कर्ज है दोस्तों कि कोई भी देश आसानी से बर्बाद हो सकता है। अब आप समझ पा रहे होंगे और अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे कि पाकिस्तान की अभी क्या स्थिति है। और इमरान खान ने तो सभी प्रधानमंत्रियों, जितने पिछले प्रधानमंत्री थे, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी जानकारी हमारी टीम की तरफ से आपको दी जा रही है दोस्तों। और ये सारी जानकारी आंकड़े बेस्ड आप देख सकते हैं दोस्तों। आंकड़े आखिर क्या कहते हैं, 2008, 2012 से 2021 तक का हमने दोस्तों आपको आंकड़ा दिखाया और ये आंकड़े स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इमरान खान के इस भीख मांगने वाले यानी कि कर्ज तले डूबने का ज्यादा शौक नजर आ रहा है दोस्तों। अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा इमरान खान को लेकर, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, लेकिन जिन भाइयों बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर आज से 5 दिनों के विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G20 शिखर बैठक में लेंगे भाग। 1 नवंबर को ग्लासगो में COP26 में होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार से 5 दिनों विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। वे 29 से 31 अक्टूबर तक रोम में रहेंगे। इस दौरान वे इटली में आयोजित G20 शिखर बैठक में भाग लेंगे। इटली के पीएम के न्योते पर वो रोम जा रहे हैं दोस्तों। 1 नवंबर को पीएम ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में COP26 बैठक में भारत का पक्ष रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ इसी से जुड़ी खबर है। G20 समिट इटली द्वारा चुने गए विषयों पर भारत का पूरा समर्थन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद का भी मुद्दा उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात विदेश सचिव ने बताई है। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ भूख से मरती उत्तर कोरिया की जनता, मगर तानाशाह किम जोंग उन ने जारी किया फरमान, कहा 2025 तक कम खाना खाओ। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान जैसी ही खबर आ रही है दोस्तों, जहां उत्तर कोरिया ने अपने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कम खाने की सलाह दी है। इसने कहा कि जब तक देश 2025 में चीन के साथ अपनी सीमा को फिर से नहीं खोल देता, तब तक लोग कम खाना खाएं। रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक भोजन की कमी पहले से ही उत्तर कोरियाई लोगों को प्रभावित कर रही है, लेकिन अधिकारियों द्वारा नागरिकों से कहा गया है कि वे कम से कम 3 साल के लिए अपनी कमर कस लें। हालांकि लोगों का कहना है कि भोजन की कमी की वजह से आने
वाले सर्दियों में हालात और बिगड़ सकते हैं। 3 साल में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऐसी खबर दोस्तों पाकिस्तान से भी थी, जहां पर पाकिस्तान में गरीबी को देखते हुए इमरान के नेताओं का कहना था कि लोगों को कम खाना चाहिए, चाय में चीनी कम डालनी चाहिए, जिससे कुछ नहीं होगा। और ऐसा ही बयान उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने भी दिया दोस्तों। कहा है खाना कम कर दो। जी हाँ दोस्तों, क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे में आप लोग बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तान को ही भारी पड़ी रही है तालिबान से दोस्ती। अफगानिस्तान से लगे सीमा पर आतंकी हमले में 8 जवानों की मौत हो गई है दोस्तों। तालिबान से दोस्ती अब पाकिस्तान को ही भारी पड़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान से लगने वाली अफगानिस्तान की सीमा पर आतंकी हमले में अभी तक कई जवानों की मौत हो गई है दोस्तों। इस बीच पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के क्षेत्रों में सीमा पार से हुए हमले और बम विस्फोटों में 8 और पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई है और एक अन्य घायल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, डॉन अखबार ने पाकिस्तान सशस्त्र बलों के मीडिया विंग के हवाले से बताया है कि अफगानिस्तान के अंदर के आतंकवादियों ने मंगलवार और बुधवार के बीच कुर्रम जिले में दोनों देशों की सीमा पर लगे बाढ़ को पार करने का प्रयास किया था। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर जिस फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से हटाने की हिंसक मांग हो रही है, उसी के सामने क्या फैलाएगी हाथ इमरान सरकार। बता दें, पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को हटाने की मांग को लेकर हिंसा भड़की उठी है। हिंसक झड़प में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए अगले 2 महीनों के लिए पंजाब प्रांत में रेंजर्स की घोषणा की है। और एक और, जहां पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को निकालने की मांग हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान फ्रांस से निवेश की उम्मीद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें तालिबान पाकिस्तान को लेकर भारत की चिंता पर बोला अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता और उसकी पाकिस्तान से करीबी को लेकर भारत बहुत सहज नहीं है। भारत की चिंता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी का फायदा पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ कर सकता है। चीन से भी तालिबान के रिश्ते मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारत की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। इसी बीच पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों से कहा है कि अफगानिस्तान के संदर्भ में भारत के नजरिए को समझना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, राजनीतिक सलाहकार और अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी कोलिन एच क्वाल ने अफगानिस्तान और दक्षिण मध्य एशिया सुरक्षा पर सुनवाई के दौरान सीनेट के सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों को कहा है कि आप जानते ही होंगे कि भारत अफगानिस्तान की अस्थिरता और आतंकवाद को लेकर चिंतित है। भारत हमारे साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर काम करना चाहता है और इस मामले में खुफिया जानकारी साझा करने और सहयोग के लिए भी तैयार। अगर आप भी मानते दोस्तों, कहीं ना कहीं अमेरिका का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि तालिबानियों की दोस्ती चाइना से भी है दोस्तों और पाकिस्तान से तो खैर है ही। ऐसे में भारत के लिए दोनों साइड से खतरा ही खतरा है। ऐसे में अमेरिका का साथ आना भारत का बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, क्या समर्थन करते हैं आप इस अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी की बात का, बताना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ताइवान की राष्ट्रपति की ड्रैगन को 2 टूक कहा, चीन के खिलाफ नहीं है अकेले, अमेरिका दे रहा है ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने कहा है कि उनका मानना है कि अगर देश पर चीन हमला करता है तो अमेरिका और अन्य क्षेत्रीय लोकतंत्र उनकी सहायता के लिए आगे आएंगे। CNN को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये टिप्पणियां की है। ताइवान की राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने ताइवान के संयुक्त राष्ट्र में हिस्सा लेने को समर्थन दिया है। अमेरिका द्वारा ऐसे समय पर किया जा रहा है दोस्तों जब चीन लगातार स्वतंत्र द्वीप की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को सीमित कर रहा है। आपको बता दें, त्साई इंग वेन ने CNN से बात करते हुए कहा कि ताइवान अकेला नहीं है, क्योंकि हम एक लोकतंत्र है, हम स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और हम शांति प्रेमी हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जहां पर इसी से जुड़ी खबर है, जहां ताइवान के रक्षा मंत्री की चीन को 2 टूक कहा, हम अपना बचाव करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ताइवान के रक्षा मंत्री चियू कुओ चेंग ने कहा है कि ताइवान को अपना बचाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो हम अन्य देशों पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। उन्होंने कहा है कि हमें यकीन है कि अमेरिका हमारे साथ होगा, लेकिन हमें खुद पर भी भरोसा और तैयारी रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट जीत का जश्न
जश्न मनाने वाले गिरफ्तार कश्मीरी छात्रों को रिहा करे। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार यानी 28 अक्टूबर को आगरा के कॉलेज से गिरफ्तार किए गए कश्मीरी छात्रों की तत्काल रिहाई की मांग की है। आगरा के कॉलेज के छात्र पर कथित तौर T20 विश्व कप मैच में भारत के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए एक व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट किया था, जिसके बाद छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वैसे में इसके बचाव में दोस्तों महबूबा मुफ्ती का बयान आया है, जम्मू और कश्मीर के भीतर और बाहरी कश्मीरी छात्रों पर कार्रवाई निंदनीय है। 2 साल के दमन के बाद जम्मू कश्मीर में स्थिति भारत सरकार के लिए एक आंख खोलने वाली होनी चाहिए और पाठ्यक्रम में सुधार की ओर ले जानी चाहिए। भाजपा की छंद देशभक्ति भारत के विचार की अवहेलना करती है, इन छात्रों को तुरंत रिहा करे। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें महबूबा मुफ्ती ने कही है दोस्तों। ऐसे में देश विरोधी बातें बार बार महबूबा मुफ्ती के मुंह से की जा रही है। ऐसे में क्या महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी दोस्तों कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं, जवाब जरूर दीजिएगा। आपको बता दें इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले इन 3 कश्मीरी छात्रों को वकीलों ने जड़ दिए लगातार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, बता दें गुरुवार को तीनों छात्रों को सुनवाई के लिए CJM कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद जैसे ही तीनों छात्रों को लेकर पुलिस बाहर आई, वहां मौजूद कुछ लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और तभी भारत माता का जयकारा लगाते हुए भीड़ में शामिल लोगों ने कश्मीरी छात्रों को थप्पड़ मारा। और ये सब देखकर पुलिस कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाई और इनायत अल्ताफ, शेख अशरफ यूसुफ और शौकत अहमद गनी नामक छात्रों को आनन फानन में पुलिस जीप में बैठाकर जेल ले गई। हंगामा करने वाले लोगों ने पुलिस जीप के पीछे दौड़ भी लगाई। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? क्या इनको थप्पड़ मार करके सही किया दोस्तों, या फिर कोर्ट ही इनको सजा देगी दोस्तों? वो ज्यादा बेटर होगा, बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर UAE में रह रहे लाखों भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। यात्रा प्रतिबंधों में जल्द मिलेगी इन लोगों को ढील। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ऐलान किया है कि जल्द ही भारत जाने और वहां से आने में लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। राज्य मंत्री मुरलीधरन ने कहा है कि कोरोना के मामलों की कम होती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर रूस में कोरोना ने फिर बरपाया कहर। गुरुवार को सामने आए 40,000 नए मामले और 1159 लोगों की हुई मौत। जी हाँ, रूस ने गुरुवार को दैनिक कोरोना वायरस के मामलों और मौतों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है दोस्तों। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए राजधानी मॉस्को में 11 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। आपको बता दें कि रूस पूरे यूरोप में सबसे अधिक कोरोना वायरस से प्रभावित देशों में से एक है दोस्तों। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर ICICI बैंक का भारतीय सेना के जवानों के लिए खास अकाउंट मिलेगा 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। जी हाँ दोस्तों, देश में निजी सेक्टर का बड़ा बैंक ICICI बैंक भारतीय सेना के जवानों और कर्मियों को कई खास बेनिफिट्स देता है। बैंक वर्तमान में सर्विस कर रहे रिटायर्ड सेना के कर्मियों को अपने डिफेंस सैलरी अकाउंट के जरिए कुछ खास तौर पर तैयार किए गए फायदे और नई सुविधाएं दे रहा है। अब बैंक ने इसके लिए भारतीय सेना के साथ अपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU को रिन्यू किया है दोस्तों। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है दोस्तों कि ICICI बैंक के डिफेंस सैलरी अकाउंट के क्या क्या फायदे होने वाले आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर कोई आपके जानने में डिफेंस में है दोस्तों, भारतीय सेना का जवान है कोई, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि उनको पता चले और ये भी फायदा उठा सके। बात करें अगली खबर की, जहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी खबर। दीपावली बाद चुनावी रंग ढंग में नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। नवंबर में गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा करेंगे अहम बैठक। बता दें उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह चुनावी अंदाज में आ गई है। PM नरेंद्र मोदी भी राज्य की विकास योजनाओं का ताबड़तोड़ लोकार्पण कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब राज्य में चुनावी कमान अब गृह मंत्री अमित शाह जी संभालने जा रहे हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर अमित शाह आगामी 29 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। इस दौरान वे भाजपा के मेगा सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे और पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। क्या लगता है दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद किसकी जीत होने वाली है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल।
सीएम योगी ने वाट कम करने को लेकर बुलाई बैठक। बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी ने कल यानी 28 अक्टूबर की शाम 5 बजे अपने सरकारी आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई। इस अहम बैठक में पेट्रोल डीजल पर प्रदेश में लगने वाले वैट को कम करने पर चर्चा की गई। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर समीर वानखेड़े का पूरा परिवार मुस्लिम मस्जिद में पढ़ते हैं नमाज। पहले ससुर का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आर्यन खान अभी जेल के अंदर है और अब उनको जमानत भी मिल गई है दोस्तों। और ऐसे में एनसीबी की कार्यवाही पर ही सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस मामले की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही दावा किया था कि वो मुस्लिम है लेकिन आरक्षण लेकर नौकरी हासिल की है। हालांकि वानखेड़े ने इन सभी आरोपों को इनकार कर दिया है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है दोस्तों। अब उनकी पूर्व पत्नी के पिता ने कई नए खुलासे किए। आपको बता दें कि वानखेड़े की पहली पत्नी डॉक्टर शबाना कुरैशी के पिता डॉक्टर जाहिद कुरैशी ने बताया है कि उनकी बेटी की शादी लव नहीं बल्कि अरेंज मैरिज हुई थी। वो वानखेड़े परिवार को 3 साल से जानते थे। उनकी माँ ही रिश्ता लेकर आई थी। उनका पूरा परिवार मुस्लिम है और वो मुस्लिम बनकर ही बेटी का रिश्ता मांगने भी आए थे। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय सुझाव होगी वानखेड़े को लेकर? दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। और इसी से जुड़ी खबर है जहां पर वानखेड़े का कहना है कि मेरे खिलाफ जांच हो तो वो भी सीबीआई जांच करे। इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर के गिरफ्तारी के डर से ये अर्जी लगाई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी राय जरूर बनती है इस पर। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ एसबीआई के डेबिट कार्ड पर 20 लाख रुपए तक की बीमा। जी हाँ दोस्तों, प्रीमियम का भी झंझट नहीं होगा। आप बता दें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का डेबिट कार्ड है ये, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। दरअसल एसबीआई के अलग अलग तरह के डेबिट कार्ड पर बीमा कवर मिलता है। कार्ड टाइप के हिसाब से इंश्योरेंस कवर लिमिट भी लगभग अलग अलग होती है। एसबीआई के कार्ड पर अधिकतम 20 लाख रुपए की बीमा कवर मिलती है। अहम बात यह है कि बीमा कवर निःशुल्क होता है, मतलब ये कि आपको प्रीमियम नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, किस कार्ड पर 10 लाख की बीमा है आपको और क्या क्या इनकी शर्तें हैं ये हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दी है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।